भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मेलोडी और शोर कोकिला के नाम से जानते हैं, जिनके गाने हम आज भी सुनते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर में से एक है, इतनी महान शख्सियत आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। तो इस वीडियो में हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो पेशे से एक म्यूजिक टीचर और थिएटर आर्टिस्ट थे, और उनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। शुरुआत में लता जी का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने नाम बदलकर लता कर दिया। लता मंगेशकर जी के पिता थिएटर आर्टिस्ट और म्यूजिक टीचर होने से उन्होंने 5 साल की उम्र से ही एक्टिंग और गाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को गाना सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये बात स्कूल टीचर को पता चली तो उन्होंने लता जी को खूब फटकार लगाई। तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बचपन में ही लता मंगेशकर जी अपने पिताजी के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। इसी वक्त उनके पहले स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 25 रुपये मिले थे, जो उनकी पहली कमाई थी। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही घर की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई थी, और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। पर उस वक्त लता जी को एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन घर की जिम्मेदारी होने के कारण उन्होंने एक्टिंग करना चालू रखना पड़ा, जब तक उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने के लिए काम नहीं मिलता। शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर की आवाज़ पतली होने के कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा था। इस मुश्किल समय में लता जी के पिता के मास्टर विनायक ने उनकी खूब मदद की, और उन्होंने लता मंगेशकर को बतौर एक सिंगर करियर स्टार्ट करने में भी मदद की। पहली बार लता मंगेशकर जी ने एक मराठी मूवी किती हसाल के लिए गाना गाया, लेकिन इस गाने को फाइनल कट में नहीं लिया गया। फिर भी लता मंगेशकर ने कोशिश करना जारी रखा, और 1942 में मास्टर विनायक ने मराठी मूवी पहली मंगळा गौर का गाना नटली चैत्राची नवलाई ये गाना गाने के लिए मौका दिया। फिर उसके अगले साल 1943 में लता जी ने हिंदी गाना भी गाया, जिसके बोल थे माता एक बादल दे तू, जो मराठी फिल्म गजा भाऊ का था। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई में शिफ्ट हो गई, और वहाँ पर उन्होंने अपने स्किल को और बेहतर करने के लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखा। इसके साथ ही लता जी ने मास्टर विनायक की पहली मूवी बड़ी माँ में भी काम किया और गाना भी गाया। हालांकि इसी बीच 1948 में मेंटर मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई। फिर आगे मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता जी के लिए काम किया, और 1948 में गुलाम हैदर ने लता जी को पहला बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म का नाम था मजबूर, और गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये गाना पूरे भारत में बड़ा हिट हुआ। फिर इसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने कहा था कि मास्टर गुलाम हैदर उनके लिए हमेशा से ही गॉडफादर रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें हमेशा से ही लता मंगेशकर के टैलेंट पर भरोसा था। लता मंगेशकर जी ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ गाने गाए, फिर वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी हो या मदन मोहन, सलील चौधरी हो या रोशन साहब, बदलते वक्त के साथ आर.डी. बर्मन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सब के साथ लता मंगेशकर ने खूब गाने गाए। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, पर अफसोस इस रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नहीं रखा गया। सिंगिंग के साथ साथ लता मंगेशकर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और मूवी प्रोड्यूसर भी काम कर चुकी है, जिसमें उन्होंने राम राम पाहुणं, मराठी तितुका मेळावा, मोहितांची मंजुळा और साधी माणसं जैसी मराठी मूवीज़ का म्यूजिक कंपोज किया था। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से साधी माणसं इस मराठी मूवी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। लता मंगेशकर की सफलता के साथ साथ उनके कई दुश्मन बन चुके थे। बात है 60 के दशक की, जब लता मंगेशकर जी की तबीयत बार बार खराब हो रही थी। फिर डॉक्टर से चेकअप के बाद पता चला कि लता जी को कोई धीमा जहर दे रहा था। वो और कोई नहीं तो उनका रसोइया था, जो पकड़े जाने से पहले ही भाग गया। पर 3 महीने के आराम के बाद लता मंगेशकर ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अवार्ड्स की बात करें तो लता जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण, या भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न हो। इसके साथ ही एक टाइम पे फिल्म फेयर अवार्ड में लता मंगेशकर ने मोनोपॉली बना ली थी। फिर उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड को लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो भारत के नए सिंगर को प्रमोट करना चाहती थी। लता मंगेशकर जी ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता है। वो सदैव अपने गानों के सहारे हमारी यादों में रहेंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।